So in the earlier video we were talking about antiseptics. In that video we had studied about Dettol. The next antiseptic which is common is biethionol. It is added to the soap to impart antiseptic properties to reduce the odor produced by the bacterial organic matter on the skin. Okay, so whatever soap which we use during bathing, it has some antiseptic properties which reduces the odors produced by the bacterial organic matter. Next is tincture of iodine. This tincture of iodine topic is very much important as in terms of board exam. Okay, in this topic what you need to remember is this number 2 to 3%. Okay, so the 2 to 3% solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine. Okay, 2 to 3% solution of iodine in alcohol is known as टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तो ये जो क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी नंबर्स बदल के कई बार आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है 4 to 5% बोल सकते हैं, चॉइस में दे सकते हैं, या 5 to 6% दे सकते हैं. तो इट इज़ बेसिकली 2 to 3%. ठीक है, तो 2 to 3% ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल सोल्यूशन इज़ नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तो ये भी आपका बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है. नेक्स्ट इज आयोडोफॉर्म. आयोडोफॉर्म एक टेस्ट भी है. ठीक है, तो आयोडोफॉर्म जो होता है ये भी एक एंटीसेप्टिक की तरह काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है. नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामिन्स. ठीक है, एंटीहिस्टामिन्स. एंटीहिस्टामिन्स आर ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर क्योरिंग एलर्जीज. ठीक है, एलर्जीज़ को क्योर करने के लिए जो यूज़ होते हैं ड्रग्स, उनको हम लोग कहते हैं एंटीहिस्टामिन्स. जो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एक मेडिसिन का, एविल. Okay, तो एविल्स केमिकल नेम इज फेनिरामाइन मैलिएट. Okay, so this example is important. Okay, keep it in mind. So antihistamines are drugs which are used for curing allergies. Next we have analgesics. Analgesics जो होते हैं बेसिकली जो पेन किलर्स होते हैं हमारे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक्स. ये जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स. ओके, सो एस्पिरिन is an example of a non-narcotic drug, and morphine is an example of a narcotic drugs which come under the analgesic, that is painkillers. Okay, next we have tranquilizers. Okay, it is used for the treatment of stress, fatigue, mild and severe mental diseases. Okay, जो ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं वो बेसिकली जो मेडिकल जो मेंटल जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, मेंटल डिजीज़ेस जो होती हैं, जैसे कई बार क्या होता है डिप्रेशन होता है तो उसके लिए एंटी डिप्रेशन की टैबलेट्स आती हैं. ठीक है, तो या फिर कुछ भी किसी भी तरह कोई मेंटल स्ट्रेस होता है, उनसे रिलेटेड जो मेडिसिन्स होते हैं दोज मेडिसिन्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांक्विलाइजर्स. ओके, नेक्स्ट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. Anti-fertility drugs, as the name is anti-fertility. Anti-fertility means these drugs are used to avoid unwanted pregnancies. So these drugs are used to suppress the action of hormones that promote pregnancies. These are made up of derivatives of synthetic progesterone, or a combination of derivatives of estrogen and progesterone. Example, mifepristone. Okay, mifepristone is an example of anti-fertility drug. Anti-fertility drugs जो होते हैं बेसिकली मैंने बताया जैसे कि अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटी-फर्टिलिटी ड्रग्स को. ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक टर्म देख रहे होगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन. ये दो टर्म्स हैं. ओके, जो मैथ्स जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में. ये दोनों बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, सो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है. प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आर नथिंग बट द फीमेल सेक्स हार्मोन्स. ओके, सो बेसिकली जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं वो इन्हीं के ही कॉम्बिनेशंस होते हैं. नेक्स्ट वी हैव डिसइंफेक्टेंट्स. सो एज द नेम इज डिसइंफेक्टेंट मीन्स जो भी जर्म्स जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ होते हैं, बट थोड़ा लिविंग सेल्स जो होते हैं उनके लिए ये डेंजरस होते हैं. ओके, सो विच इज़ यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर हार्मफुल to the living cells. Are example bleaching powder
or 1% solution of alcohol, or sorry, of phenol. Okay. One more term which we are saying here is microorganism. Okay, so micro means very much small. Okay, very much small जो organisms होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो जितने भी जैसे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं. तो जो डिसइन्फेक्शंस होते हैं बेसिकली इन्हीं को किल करने में या इनकी जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप करने के काम आता है. ओके.